है। वडोदरा में सर्दी लहर, धुंध भरा दोपहर तक छाया रहा कोहरा। फतेहपुर माउंट आबू में पारा माइनस में, चूरू -0.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर का तापमान 5.3 डिग्री पर। प्रदेश उत्तरी पूर्वी भागों में शीतलहर और घना कोहरा छाया है, जबकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि 7 जनवरी तक प्रदेश शीतलहर की चपेट में रहेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में 5 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली में येलो अलर्ट है 6 जनवरी तक। मौसम विभाग ने सर्दी से बचाव करने के निर्देश भी दिए हैं। लंबे समय तक खुले में नहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं, और ये निर्देश इसलिए भी क्योंकि शीत दंश का खतरा बढ़ जाता है। और चलिए, इसी पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए किस तरह की प्रदेश में सर्दी है, हमारे साथ सहयोगी दिनेश तिवारी जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, राजस्थान में जो सर्दी पड़ती है, मौसम विशेषज्ञ लगातार ये कहते आए हैं कि राजस्थान की जो ठंड है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होती है। अगर उत्तरी भारत में खास तौर पर बर्फबारी होती है तो यहाँ इसका असर देखने को मिलता है। जिस तरह की सर्दी बीते 2 दिनों से देखी जा रही है, तो आपसे जानकारी चाहेंगे दिनेश, मौसम विभाग फिलहाल क्या कह रहा है और किस तरह की ताजा तस्वीरें, आज नजारा क्या है ठंड का जयपुर में? जी शिखा, देखिए, सर्दी में तो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, सर्दी के तेवर हम देख रहे हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो सर्दी का जो असर है ये सीधा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, उत्तरी हवाओं का ये असर है, और उत्तरी हवाओं की वजह से ही प्रदेश में शीतलहर जो बनी हुई है वो नज़र आ रही है। और शीतलहर आगामी 3 दिन और बनी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो ऐसे में अभी कम से कम 3 से 4 दिन तक और सर्दी के तीखे तेवर बरकरार रहने की पूरी संभावना है, और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सर्दी से बचाव के भी निर्देश दिए हैं, खासकर पशुओं और दलहन की फसलों से बचाव के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सर्दी दिन ब दिन और बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों के कुछ जिलों में, अगर जिनकी बात की जाए, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, और कुछ जिले पूर्वी राजस्थान के अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, इन जिलों में अभी तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। अभी वर्तमान में भी इनका तापमान, अधिकांश जिलों का तापमान 1 डिग्री या माइनस में पहुंच चुका है। शिखा, तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सर्दी के तेवर हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे होते जा रहे हैं, और आगामी 7 जनवरी तक लगातार इस तापमान में गिरावट होगी, सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि शीतलहर का जो असर है वो लगातार बरकरार रहने वाला है। आज भी हम देख सकते हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीर हम दिखा सकते हैं कि हालांकि आज राजधानी में घने कोहरे से राहत है, लेकिन तापमान में गिरावट और दर्ज की गई है। जहां राजधानी का तापमान कल 6 डिग्री के आसपास था, वो घटकर आज 5.3 डिग्री हो गया, और ये तापमान घटने का जो सिलसिला है वो आगामी 7 जनवरी तक बरकरार रहेगा। ऐसे में तापमान में 5 से नीचे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है, और सर्दी का जो सितम है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में आज भी कोहरा बरकरार है, उत्तरी पूर्वी जिलों में घना कोहरा और कोहरा बरकरार है, लेकिन राजधानी में आज कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन शीतलहर और गलन पूरी तरह बरकरार है। राजधानी में आज भी लोगों को गलन महसूस हो रही है, और शायद यही कारण है कि लोगों की दिनचर्या जो अलसुबह शुरू होती थी उसके टाइम में बढ़ोतरी हो गई। लोग अब अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपने घूमने फिरने, मॉर्निंग वॉक या रूटीन कार्यों की शुरुआत देरी से कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और पूरी तरह देखने में नज़र आ रहा है। पूरी तरह लोगों को गलन महसूस होने लगी है, और शीतलहर का जो असर है वो शीतलहर लोगों को परेशान करने लगी है, चुभने लगी है। शायद यही वजह है शिखा कि लोगों का जनजीवन भी दिन ब दिन अव्यवस्थित होता जा रहा है। जो रूटीन उनका अलसुबह शुरू होता था वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अगर उत्तरी राजस्थान की बात की जाए तो खासकर सीकर और चूरू का जो तापमान है वो -डिग्री पे चल रहा है। फतेहपुर का तापमान -डिग्री पे है। हनुमानगढ़ के संगारिया का तापमान भी -डिग्री के आसपास है। ऐसे में खासकर जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इन जिलों का तापमान में और ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है, और सर्दी के जो सितम है वो आगे हमको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लगातार मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है।
मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि खुले में ना रहे, अधिक समय तक अगर खुले में रहना पड़ रहा है तो सिर को ढक कर रहें, हाथों में ग्लव्स पहने, क्योंकि सर्दी से या सर्दी दंश से बीमारी या मौत भी होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि सर्दी का बचाव करें, शीत दंश से बचें। जी मौसम दिनेश, विभाग के देखिए डायरेक्टर आपसे इसी को लेकर के जानकारी चाहेंगे। जिस तरह की सर्दी प्रदेश में पड़ रही है, खासतौर पर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो अब बर्फ उगलने लगे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अब निर्देश दिए हैं कि लंबे समय तक खुले में ना रहें। ये जो निर्देश दिनेश मिले हैं, इसको लेकर के ही आपसे स्पष्टता चाहते हैं कि इस दौरान जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचे कि किस तरह से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि सर्दी का कहर इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रहा है प्रदेश में। और खासकर बात की जाए सीकर तो और चूरू की। जी शिखा, देखिए सर्दी का जो सितम है वो देख पा रहे हैं। और आप स्क्रीन पे भी दर्शक देख रहे होंगे कि जब मैं खुद भी यहाँ अगर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से भी धुआं निकल रही है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो जब तापमान में गिरावट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो सर्दी इतनी बढ़ गई कि लोगों के मुंह से धुआं निकल रहा है। इसको लेकर भी बढ़ती हुई सर्दी को लेकर मौसम विभाग के निदेशक जो राधेश्याम शर्मा हैं वो बार बार ये वार्निंग देते रहे हैं, चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है। और वो अब आज भी ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सर्दी जो है अभी आगामी 7 जनवरी तक तापमान में और ज़्यादा गिरावट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये उत्तरी हवाओं का जो बिल्कुल असर है, दिनेश, चिंता की बात है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी।